हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैंने कराए वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कुछ अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली फर्स्ट वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर जरूर करें जिससे और लोगों का फायदा हो सके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में कराना है उसका चित्र दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन नोट कराता हूं, आप क्वेश्चन ध्यान से नोट करिए। लिखिए, 2000 वाट कोमा 200 वोल्ट का एक हीटर कोमा 15 ओम तथा आर कैपिटल आर प्रतिरोध के द्वारा 200 वोल्ट के मेंस होता है ये वाला, इसे सप्लाई की जाती है, 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया है। पूर्णविराम, यदि हीटर 125 वाट शक्ति लेता है तो कैपिटल आर का मान क्या होगा। कैपिटल आर का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए, चित्र के अंदर दे रखा है 200 वोल्ट मेंस है, 15 ओम इसके श्रेणी क्रम में लगा रखा है। ये आपका 2000 वाट का है और साथ में ये 200 वोल्ट का है, नीचे आर है। अब बात अगर हम ये करें कि 200, चूंकि दोनों समांतर में है, 200 ये लेगा, 200 समांतर में वोल्टेज समान होती है तो दोनों के 200 200 हो गए, फिर ये कहां जाएगा 200 वोल्ट। लेकिन हीटर कितनी शक्ति लेता है, ये जो 2000 वाट और 200 है, ये जो एलिमेंट आता है या हीटर आता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो इसलिए ये इसका मैक्सिमम रेटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसी के आधार पर हम निकालेंगे हीटर का प्रतिरोध। हीटर का प्रतिरोध कैपिटल R1 बराबर V² अपॉन P। P यानी जो रेटिंग है, इसको लिख दो RAT। RAT का मतलब है रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है जो उस हीटर के ऊपर लिखा हुआ आता है, तो उसके आधार पर प्रतिरोध की वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। तो हम क्या निकालते हैं, कितना आ गया, R1 आपका आ गया 200 गुणा 200 बटे 2000, 1 2 3 1 2 3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 20 ओम का प्रतिरोध आ गया। अब क्या करना है, हीटर कितनी शक्ति लेता है, हीटर लेता है 125 वाट शक्ति। हीटर द्वारा ली गई शक्ति P1 बराबर 125 वाट। 2000 नहीं ले रहा, मैक्सिमम 2000 है उसका, इससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ले कितनी रहा 125 वाट। तो वोल्टेज कितना होगा इसका, हीटर की वोल्टेज V1² बराबर क्या होगा, P1 गुणा R। P1 कौन सा, P1 जो शक्ति इसने ली है, 125 ये हो गया और R कितना है 20, R हो गया 20, तो कितना हो गया 25, ये आपका हो गया 250, 2500 V1² और V1 कितना हो गया 125
250 कितना आ गया 50 वोल्ट। तो हीटर ने कितना लिया, वोल्टेज कितना लिया 50 वाट, 50 वोल्ट लिया। अब आप ये देखिए कि 15 ओम और बाकी ये किसमें है, समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा, हीटर व आर समांतर में, अतः प्रत्येक का वोल्टेज 50 वोल्ट होगा। 50 हो गया, कितने में ऑपरेट हो रहा है, 2 से तो ऑपरेट हो रहा है, 50 तो इसने खा लिया, तो कितना बचा 15 ओम का वोल्टेज बराबर 200 में से 50 घटा दो, 150 वोल्ट बचा। अब हीटर में धारा निकाल लो, हीटर में धारा कितनी जा रही है, अब देखिए V इतना है, प्रतिरोध हमने निकाल लिया, धारा निकाल सकते हैं। हीटर में धारा, आप एक काम करिए I लीजिए, इसमें आप I1 लो और इसमें आप I2। तो I1 कितना होगा, सूत्र वही है V/R1, तो V1 अपॉन, इसको हमने R1 का नाम दिया है R1। V1 कितना है 50, R1 कितना है, R बनाया 20, तो 2.5 एम्पियर की धारा आ गई। अब किसमें धारा आ गई, हीटर में आ गई। अब क्या करते हैं, 15 ओम में धारा I, क्योंकि I है, आपके पास क्या है, इसका वोल्टेज आ गया 150 बटे 15, कितना हो गया 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा आपकी आ गई। अब इसमें 10 एम्पियर की धारा जाती है, इसके अंदर I1 कितनी धारा जाती है 2.5 एम्पियर की। तो क्या होगा, R में धारा I2 बराबर I माइनस I1, 10 में से 2.5 घटा दो, 7.5 एम्पियर की धारा बची। बस अब क्या रह गया, वोल्टेज पता है इसका 50 वोल्ट है, इसका में धारा पता है, तो R बराबर V1 अपॉन I2, क्योंकि इसका वोल्टेज V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है 50, I2 कितना है 7.5, कितनी बार कटेगा 5 से काट लीजिए, पंद्रह और ये हो गया 100, 20 और 3 यानी 20/3 ओम, ये हमारा इसका प्रतिरोध आया है। और 20/3 प्रतिरोध ही हमारा जो है वो इसका आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चित्र बना रखा है सेकंड क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन में आपको चित्र देखेंगे कि 6 12 12 6 और बीच में एक S मतलब स्विच दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, A और B के बीच प्रतिरोध निकालना है, यानी टोटल प्रतिरोध R की वैल्यू निकालनी है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, पहली कंडीशन है जब स्विच S खुला हो, जब स्विच S
ठीक, इसमें हमेशा ध्यान रखिए प्रतिरोध निकालना है तो चित्र आपको दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। जब S खुला हुआ होगा तो इसका मतलब है कि इसके लगाने या न लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ने का। हम इसको नाम देते हैं R1, R2, R3 देन R4। जब S खुला हुआ होगा तो इस धारा यहां तक जाएगी लेकिन विभाजित नहीं होगी। विभाजित क्यों नहीं होने की? क्योंकि आगे धारा जा ही नहीं रही है, क्योंकि स्विच खुला हुआ है, सर्किट ओपन है। तो क्या होगा? R1, R2 श्रेणी क्रम में होंगे, R1 व R2 श्रेणी में, तो R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2, 6 प्लस 12 18। इसके बाद इसी तरीके देखिए R3, R4 श्रेणी में होंगे, R3 व R4 श्रेणी में, तो R डबल डैश बराबर होगा R2 प्लस R3 के, तो 12 प्लस 6 18 ओम, तो R डबल डैश भी हमारा 18 ओम आ गया। यहां से चलते हैं B पर पहुंचना है, तो देखिए यहां से शाखा एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है। शाखा जब बढ़ जाती है तो समांतर क्रम होता है, तो इसका मतलब है R डैश व R डबल डैश समांतर में या पार्श्व क्रम में, तो 1/r बराबर होगा 1/r डैश, 1/r डैश 1/18, 1/18, तो 1/r होगा 2/18, 1 9, r बराबर होगा 9। तो पहला पार्ट हमारा हुआ 9 ओम का। ध्यान से देखिए इसको। अब जब सेकंड कंडीशन आएगी, आप चाहे तो दोबारा चित्र बना सकते हैं, पहला चित्र ये बना लिया। अब जब सेकंड कंडीशन आ गई, सेकंड कंडीशन में ये कहता है स्विच S बंद हो, यानी अब की बार ये इसको ऐसे टच कर जाएगा। टच कर गया मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा हिस्सा मिल गया, तो सिंपली एक तार की भांति कार्य करेगा। अब यहां से देखिए कि यहां एक शाखा, दूसरी शाखा, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। यहां पर इसका जो नेक्स्ट चित्र बन सकता है वो इस तरीके से हो सकता है, ऐसे। R1, R2, R3, R4। अब देखिए थोड़ा चेंज कर दिया हमने, तो दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर में हो गए। तो R1 व R3 समांतर में, तो 1/r डैश होगा 1/r1 प्लस 1/r3, 1/6 प्लस 1/12, 12 आ गया, 2 प्लस 1 3/12, 1 4, r डैश की वैल्यू हो गई 4। इसी प्रकार R2 व R4 समांतर में, तो R डबल डैश जो होगा वो भी आपका 4 ओम होगा, क्योंकि आप इसको समांतर में जोड़ने का तरीका वही होगा, क्योंकि R डबल डैश बराबर होगा 1/r2 प्लस 1/r4। अब यहां देखिए इन दोनों को मिलाकर के R डैश बनाया, इन दोनों को मिलाकर के R डबल डैश बनाया, फिर एक ही लाइन बन गई है। तो हम क्या लिखेंगे? R डैश व R डबल डैश श्रेणी में, तो R बराबर होगा R डैश प्लस R डबल डैश के, 4 प्लस 4 8 ओम का प्रतिरोध हमारा ये आएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप नोट करिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समय हमारे पास है। हम लोग आपको प्रॉपरली
वर्क करा रहे हैं, आप लोग सीरियसली उसको थोड़ा सा एंटरटेन करिए। एंटरटेन का मतलब ये नहीं होता कि मजाक करिए, हंसी करिए। एंटरटेन का मतलब काम करने से भी है। आप लगातार काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आनी है। तो इसके लिए आप रेगुलर वर्क करते रहिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके, 2-2 3-3 क्वेश्चन करके मैं आपको रेगुलर कराता रहूंगा। तो आज मैं केवल आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन करिए, आपके पास और सब्जेक्ट का वर्क भी है। तो केवल मैं आपको अकेला अपना ही प्रेशर देना नहीं चाहता, और सब्जेक्ट का वर्क करते रहिए। कोई समस्या आती है, किसी पॉइंट में समस्या आती है, किसी वीडियो में समस्या आती है, आप लोग उस वीडियो का नंबर नोट करिए। जिस टाइमिंग में समस्या आती है उस टाइमिंग को नोट करिए, मुझे बताइए। मैं आपकी निश्चित रूप से, चाहे पेपर पर लिख करके या कैसे भी, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। कोशिश करेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर बन सके, और जितना बेहतर बना सके उतना हमारे लिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, लेकिन कंप्लीट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह काम करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।